श्री शिवाय दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। हे दुर्गा माता जी, आपसे विनती है कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा हो उनको कभी दुखी मत होने देना। दोस्तों, इस चल रही नवरात्रि में किसी भी दिन बस छूकर चले आना इस पेड़ को तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि खत्म होने में बस 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस नवरात्रि के दौरान अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो इतना ही करने भर से तुरंत के तुरंत न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जैसे ही आप इन वृक्षों को छुए तुरंत ही आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और वृक्षों को छूने के दौरान अगर आप वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। यह जो नवरात्रि चल रही है यह चैत्र नवरात्रि है और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी वेद पुराण को ग्रंथ को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान खुद माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में ग्रंथों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति होते हैं वह जागृत अवस्था में होते हैं। पेड़ पौधों की हमारे हिंदू धर्म में आज ही से नहीं बल्कि हजारों साल से पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधों में देवी और देवताओं का वास होता है और भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, इसीलिए पीपल के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में एक देव वृक्ष माना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हर हिंदू भाई बहन के घर पर आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है इसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और इसी प्रकार से कई ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति होते हैं दोस्तों जिनमें देवियों देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपने पुराने समय के लोगों को देखा होगा, वह सुबह सबसे पहले सोकर उठते थे और घर के पास किसी भी वृक्ष को, पेड़ को एक लोटा जल देते थे, क्योंकि दोस्तों पुराने समय के लोग यह बात जानते थे और हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनकी पूजा करके आप सीधे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिनको सिर्फ अगर आप एक लोटा जल दे दें तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति हैं जिनमें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह नवरात्रि के दौरान बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि इन पेड़ पौधों और वृक्षों में माता रानी जी नवरात्रि के दौरान वास करने आती हैं। जिन वृक्षों को हम आपको इस नवरात्रि के दौरान छूने के लिए बताने जा रहे हैं यह वह वृक्ष है जिनमें खुद माता रानी जी नवरात्रि के दौरान वास करने आती हैं। और अगर इस चल रही नवरात्रि में आप उन वृक्षों को छू करके आते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है तो आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को वह वृक्ष अपने अंदर ले लेगा और इन वृक्षों को छूने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि इस नवरात्रि के बचे हुए 3 से 4 दिन के अंदर वह कौन से ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ हैं जिनको आपको सही मुहूर्त पर छू करके आना है और वह कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप उस दौरान कर सकते हैं। और अगर आप सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार वृक्षों को छूते हैं और उपाय कर लेते इस नवरात्रि के दौरान तो यकीन मानिए दोस्तों तुरंत ही आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल
जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी इस उपाय को करने के बाद वह जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इन वृक्षों में वास करने आती हैं। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के री में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साक्षात माता दुर्गा जी का आपको आशीर्वाद वरदान मिल जाए, माता रानी जी के 9 रूपों की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो इस चल रही नवरात्रि में किसी भी दिन आपको एक लोटा जल सुबह के वक्त लेना है और घर के पास आपके जो भी नियम का वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है, क्योंकि दोस्तों जो नियम का वृक्ष होता है इसमें नवरात्रि के दौरान माता रानी जी खुद वास करने आती हैं। शास्त्रों बताया गया है कि इस वृक्ष में माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी नियम के वृक्ष को आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक को ले लीजिएगा और नियम के पेड़ को एक लोटा जल देने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के बचे हुए दिनों में कर लिया तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन में कोई तकलीफ परेशानी आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदला लेगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन इस चल रही नवरात्रि में आपको सिर्फ यह करना है कि सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और लोटा जल लेकर आपको किसी भी घर के पास पीपल के पेड़ को यह एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उसको छूकर वापस चले आना है। अगर इस नवरात्रि के दौरान यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, क्योंकि वेद पुराणों में बताया गया है कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और नवरात्रि के दौरान भगवान विष्णु जी और कई देवी देवता पीपल के वृक्ष में वास करने आते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के दौरान एक लोटा जल किसी भी पीपल के वृक्ष को देकर उसको छू भर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याएं अपने आप उससे दूर होने लग जाती हैं और उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस नवरात्रि के दौरान किसी भी पीपल के वृक्ष को एक लोटा जल देने के बाद उसको छू लेते हैं तो इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि माता दुर्गा जी की जब भी आपके घर पर पूजा पाठ होती है तो वहां पर केले का पत्ता लगाया जाता है, केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों केले का पेड़ जो होता है उसमें माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि चल रही नवरात्रि में आपको किसी भी केले के पेड़ को छू करके चले आना है। अगर आप सिर्फ इतना भर कर लेते हैं तो माँ कर चलिए माता दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों वेद पुराण में बताया गया है चैत्र नवरात्रि के दौरान अशोक का जो पेड़ होता है उसमें कई देवी देवता वास करने आते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के दौरान 2 से 3 दिन अशोक के वृक्ष को एक लोटा जल दे दे और उसके सामने 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले तो उस व्यक्ति को कभी भी कोई बीमारी नहीं लगती है। और अगर आप चाहते है कि आप हमेशा निरोग रहे, आपको कोई बीमारी ना लगे, तो बस आपको इस चल रही नवरात्रि में 2 से 3 दिन एक लोटा जल किसी भी अशोक के वृक्ष को देना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ इस वृक्ष के सामने करना है। इतना अगर आप करेंगे तो मानकर चलिए दोस्तों आप हमेशा निरोग रहेंगे, या किसी बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना है और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस चल रही नवरात्रि के दौरान सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है
और आपके घर के पास कोई भी बरगद का पेड़ हो वहाँ पर आपको जाना है। आपको बरगद के पेड़ को सबसे पहले एक लोटा जल देना है। 11 बार इस पेड़ के सामने आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस नवरात्रि के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि में किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।